गाइस वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई एम हेमंत और आज हम इस वीडियो में कुछ बैक्टीरिया के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के कुछ खास गुण होते हैं। चलिए उन पर कुछ नज़र डालते हैं। तो हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान है, इसमें सबसे पहले हम ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहलाता है पूरे संसार का। तो इस बैक्टीरिया का नाम है वैगियोटोवा माइक्रोविलिस। वैगियोटोवा जो माइक्रोविलिस बैक्टीरिया होता है, ये पानी में पाया जाता है। जो ओशन महासागर होते हैं उनके बॉटम में, तली में पाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी कॉलोनी होती है और ये ज़्यादातर ऐसे पानी में पाए जाते हैं जहाँ पर सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये सल्फाइड के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं अपना। ठीक है। उसके बाद है सबसे छोटा जीवाणु, यानी कि वर्ल्ड का सबसे छोटा सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये मिट्टी के पानी में पाया जाता है, सॉइल वाटर में। और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 1250 से 2500 एंगस्ट्रॉम के बीच। इस बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो नोकार्ड और रॉक्स ने की थी। 1988 में डिस्कवर किया था इस बैक्टीरिया को। नेक्स्ट हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो है जैविक गैस बायोगैस बैक्टीरिया। इसको हम बायोगैस बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गोबर होती है तो गोबर से गोबर गैस तैयार की जाती है गांव में, टंकी, गोबर गैस की टंकी लगाकर, और जिसके थ्रू किया जाता है उस गोबर गैस का इस्तेमाल जो ग्रामीण लोग होते हैं वो खाना बनाने और लाइट जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस गैस का। और इस गैस को गोबर से गोबर गैस बनाने में जो हेल्प करते हैं वो बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया का नाम होता है मिथेनोबैसिलस जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया है उसका नाम है कीट नियंत्रित जीवाणु। क्यों? क्योंकि इस जीवाणु के अंदर एक ऐसा जीन पाया जाता है जो इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए टॉक्सिक का काम करता है। वो जीन एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया की बॉडी में जो कि जो इंसेक्ट है उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल प्रोटीन होती है। इसलिए इस जीन को, जो जापान के वैज्ञानिक इशिबाटा थे, उन्होंने इस जीन को बैक्टीरिया की बॉडी में से आइसोलेट किया बायोटेक्नोलॉजी तकनीक की मदद से। उसके बाद उस जीन को कपास के पौधे में डाल दिया, जिससे कि कपास के पौधे को जब भी कोई इंसेक्ट खाने की कोशिश करता है या क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो इंसेक्ट खुद मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो जीन होता है जिसका नाम बैसिलस थ्योरीजिनेसिस जीन भी कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको बीटी जीन भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया है वो है ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है इसका काम होता है सफाई कर्मी है एक तरीके का, यानी कि जो पानी में जितने भी जहाज़ जाते हैं तो मतलब उनमें अगर टैंक हैं ऑयल के, डीजल पेट्रोल ऑयल के टैंक होते हैं और बाई चांस वो लीक हो जाता है तो पूरे महासागर में पानी में ऑयल फैल जाता है, जिसकी वजह से पानी जो होता है काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित। और ऑयल की वजह से क्या होता है कि जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो क्या होता है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो पानी को साफ़ करने के लिए, पानी में से जितना भी ऑयल फैल गया है उस ऑयल को बिल्कुल साफ़ करने के लिए, हटाने के लिए इन बैक्टीरिया की मदद ली जाती है। इन बैक्टीरिया को उस पानी में डाल दिया जाता है जिनका नाम होता है स्यूडोमोनास पुटिडा। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, पानी के सारे ऑयल को खा जाते हैं और पानी को बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बना देते हैं, बिल्कुल साफ़। तो इस जो बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी की थी, खोजा था, वो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने खोजा था 1979 में। ठीक है। और इस बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने की जो अनुमति मिली थी वो यूएसए कंट्री में मिली थी, वो भी 1990 में। 1990 में इसको अनुमति दी गई थी कि इस बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया जाएगा, जो पानी होगा प्रदूषित ऑयल की वजह से उसको साफ़ किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे बैक्टीरिया आते हैं वो है नाइट्रोजन गैस को स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, यानी कि हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का कुछ काम करते हैं ऐसे बैक्टीरिया। और वो नाइट्रोजन जब मिट्टी में मिक्स हो जाती है तो उस नाइट्रेट के रूप में प्लांट्स उसको लेते हैं और जिससे कि प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ होती है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को, हवा की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये इनको हम बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? पहला होता है हमारा वायवीय, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्योंकि हवा में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये इसलिए। तो कौन कौन से ये बैक्टीरिया? एजेटोबैक्टर, नोस्टॉक और एनाविना। नेक्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया है वो है अवायवीय एनॉर्बिक, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं लेते ये वाले बैक्टीरिया, इसलिए इनको हम अवायवीय एनॉर्बिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है सहजीवी, यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम, जो
पल्स यानी कि दालों वाले प्लांट्स होते हैं फेबिया परिवार के, तो उन परिवार के प्लांट्स में क्या करता है, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें, उनमें ये क्या करते हैं कि नोड्यूल्स बनाकर उसमें रहते हैं अपनी कॉलोनी बनाकर, जिससे कि क्या करते हैं ये उनके प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि उनको क्या प्लांट्स इनको रहने के लिए जगह देते हैं और ये बदले में प्लांट्स को। आगे अब हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं जो केमिकल्स को खाते हैं, ठीक है गाइस। तो इनको हम केमिकल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो केमिकल वेस्ट होता है तो उसमें पाए जाते हैं, और वहाँ के केमिकल वाटर को क्या करते हैं, उसमें केमिकल वाटर में जितने भी हैवी मेटल्स या आयन होते हैं उनको खा लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ये कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं उन मेटल्स आयंस को। इस तरीके से केमिकल का जो वाटर होता है उसको ये क्या कर देते हैं, साफ़ कर लेते हैं, और केमिकल हैवी मेटल्स आयंस को खाकर क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं ये बैक्टीरिया। ओके गाइस, कौन कौन से वो बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, थर्मोसॉल्ट बैक्टीरिया, एसिड बैक्टीरिया, ये सब वो बैक्टीरिया है जो केमिकल्स खाते हैं और केमिकल वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जो बैक्टीरिया आते हैं वो होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू कन्वर्ट द नाइट्राइट्स, एंड नाइट्राइट्स कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट्स कंपाउंड, और दिस इज दैट कंपाउंड विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स। दैट इज़, होता क्या है कि जो एनिमल्स या प्लांट्स की जो डेड बॉडी होती है उसमें कुछ डेड बॉडी में क्या होता है, जो सॉइल के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी बॉडी में जाते हैं और उस बॉडी को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उस जो एनिमल्स प्लांट्स या एनिमल्स की जो बॉडी की जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया को कन्वर्ट करने के बाद फिर अमोनिया को बैक्टीरिया जो करता है वो नाइट्रेट्स आयंस में बदल देते हैं, नाइट्राइट्स आयन में, और नाइट्राइट्स आयन जो कंपाउंड होते हैं उनको फिर नाइट्रेट्स कंपाउंड्स में बदल देता है। नाइट्रेट्स आयंस वो होते हैं जिनको प्लांट्स की या पौधों की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद इसके थ्रू क्या होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो हम ये कह सकते हैं तो हवा की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरीके से अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट में लिख कर बताइए, ठीक है गाइस। ओके, नाइस मीटिंग यू।